हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद रेडी। मैं हूँ मिस रेडी। आज हम इस वीडियो में हिंदी के छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में और पोलाइट वे में कैसे बोला जाए ये सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आइए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ कम। प्लीज़ कम, आना, इसको हम कहते हैं कम। प्लीज़ कम, जब भी हम किसी सेंटेंस में प्लीज़ को ऐड करते हैं ना, सो सेंटेंस पोलाइट एंड हम्बल साउंड करने लगता है। सो हम कहेंगे आइए, प्लीज़ कम। देन है चाहिए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ गो अवे। जाना, इसके लिए हम गो अवे यूज़ करते हैं। सो जाइए, प्लीज़ गो अवे। आइए, प्लीज़ कम। देन है अंदर आइए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ स्टेप इन। अंदर आना, इसके लिए यूज़ होता है स्टेप इन। अंदर आइए, प्लीज़ स्टेप इन। हम हर सेंटेंस में प्लीज़ को ऐड करेंगे। देन है बाहर जाइए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ स्टेप आउट। प्लीज़ स्टेप आउट, बाहर जाना, इसके लिए यूज़ होता है स्टेप आउट। अंदर आना स्टेप इन। अंदर आइए, प्लीज़ स्टेप इन। बाहर जाइए, प्लीज़ स्टेप आउट। सिंपली जाइए, प्लीज़ गो अवे। आइए, प्लीज़ कम। देन है बैठिए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ हैव अ सीट। प्लीज़ हैव अ सीट। हैव अ सीट, इसका मतलब होता है बैठना। जैसे कि हम किसी को ऑफ़र कर रहे हैं सीट कि यहाँ पर बैठिए। बैठिए, प्लीज़ हैव अ सीट। और अगर हमें कहना है कि उठ जाइए, सो इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ लीव अ सीट। लीव मतलब सीट को छोड़ दीजिए। लीव अ सीट, उठ जाइए। प्लीज़ लीव अ सीट। बैठिए, प्लीज़ हैव अ सीट। बाहर जाइए, प्लीज़ स्टेप आउट। अंदर आइए, प्लीज़ स्टेप इन। देन है लेटिए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ लाई डाउन। प्लीज़ लाई डाउन, लेटना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं लाई डाउन। लेटिए, प्लीज़ लाई डाउन। देन है हटिए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ मूव अ बीट। प्लीज़ मूव अ बीट, हटना, इसके लिए हम मूव यूज़ करते हैं। अ बीट के लिए हम क्या कहेंगे, थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा हटिए, इसको हम कहेंगे प्लीज़ मूव अ बीट। लेटिए, प्लीज़ लाई डाउन। देन है सो जाइए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ फॉल अस्लीप। प्लीज़ फॉल अस्लीप, सो जाना, इसके लिए यूज़ होता है फॉल अस्लीप। सो जाइए, प्लीज़ फॉल अस्लीप। देन है उठ जाइए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ गेट अप। प्लीज़ गेट अप, उठना, इसके लिए हम इंग्लिश में गेट अप यूज़ करते हैं। उठ जाइए, प्लीज़ गेट अप। सो जाइए, प्लीज़ फॉल अस्लीप। देन है बोलिए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ टॉक ओवर। बोलना, इसके लिए हम टॉक ओवर भी यूज़ करते हैं या फिर सिंपली टॉक भी कह सकते हैं। टॉक ओवर का मतलब है कि और ज़्यादा चीज़ें बताइए, मतलब एक्सप्लेन करके बोलिए। सो बोलिए, प्लीज़ टॉक ओवर। देन है चुप रहिए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ बी क्वाइट। प्लीज़ बी क्वाइट, चुप रहना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बी क्वाइट। चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। प्लीज़ बी क्वाइट। बोलिए, प्लीज़ टॉक ओवर। उठ जाइए, प्लीज़ गेट अप। सो जाइए, प्लीज़ फॉल अस्लीप। देन है बताइए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ लेट मी नो। प्लीज़ लेट मी नो। लेट मी नो, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में बताना। सो मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ बताइए, प्लीज़ लेट मी नो। देन है सुनिए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ लिसन अप। प्लीज़ लिसन अप, अगर हम सिंपली लिसन कहेंगे सो सुनना होगा, और अगर हम कहेंगे लिसन अप तो इसका मतलब है ध्यान से सुने। सो सुनिए, प्लीज़ लिसन अप। बताइए, प्लीज़ लेट मी नो, मुझे किसी चीज़ के बारे में बताइए। प्लीज़ लेट मी नो। सुनिए, प्लीज़ लिसन अप। देन है देखिए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ टेक अ लुक। प्लीज़ टेक अ लुक, जैसे हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है और आप बोलना चाहते हैं कि इसे देखिए, तो आप कहेंगे प्लीज़ टेक अ लुक। देन है संभालिए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ वॉच आउट। प्लीज़ वॉच आउट, जैसे हम किसी को अलर्ट कर रहे हैं कि देख के चलिए, संभालिए, इसको हम कहेंगे वॉच आउट। प्लीज़ वॉच आउट।
देखिए, प्लीज़ टेक अ लुक, संभालिए, प्लीज़ वॉच आउट। देन है लीजिए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ हैव इट, प्लीज़ हैव इट। हैव इट इसका मतलब होता है लेना। अगर हम किसी को दे रहे हैं कि ये लीजिए तो हम कहेंगे प्लीज़ हैव इट। दीजिए इसका मतलब होता है प्लीज़ हैंड मी, प्लीज़ हैंड मी मतलब मेरे हाथ में दीजिए। कोई चीज़ आप मांग रहे हैं, प्लीज़ हैंड मी, मेरा बैग दीजिए, प्लीज़ हैंड मी माई बैग। लीजिए, प्लीज़ हैव इट। दीजिए, प्लीज़ हैंड मी, संभालिए, प्लीज़ वॉच आउट। देखिए, प्लीज़ टेक अ लुक। देन है जल्दी कीजिए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ रश अप, प्लीज़ रश अप। जल्दी करना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं रश। जल्दी कीजिए, प्लीज़ रश अप। देन है यहाँ रुकिए, प्लीज़ वेट हियर, प्लीज़ वेट हियर, रुकना या फिर इंतज़ार करना। इसके लिए हम वेट का यूज़ करते हैं, यहाँ को हम हियर कहेंगे। यहाँ रुकिए, प्लीज़ वेट हियर। जल्दी कीजिए, प्लीज़ रश अप, जल्दी करने के लिए हम रश अप कहेंगे। देन है साफ साफ बोलिए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ स्पीक आउट, प्लीज़ स्पीक आउट। अगर आप सिर्फ बोलिए कहेंगे तो स्पीक भी कह सकते हैं, लेकिन हमने कहा साफ साफ बोलिए, मतलब जो कहना चाहते हैं उसे स्पष्ट बोलिए। सो कहेंगे स्पीक आउट, मतलब पूरी तरह क्लियर बोलिए, स्पीक आउट, प्लीज़ स्पीक आउट, साफ साफ बोलिए। देन है रुकिए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ स्टॉप इट, प्लीज़ स्टॉप इट, रुकना मतलब कुछ मत करना, रुक जाइए, स्टॉप इट। साफ साफ बोलिए, प्लीज़ स्पीक आउट। रुकिए, प्लीज़ स्टॉप इट। यहाँ रुकिए, प्लीज़ वेट हियर। जल्दी कीजिए, प्लीज़ रश अप। जब हम यहाँ रुकिए कह रहे हैं तो हम इंतज़ार करने की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने वेट कहा। देन है पीछे आइए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ फॉलो मी, प्लीज़ फॉलो मी। पीछे आना मतलब किसी और के पीछे चलना, इसको हम कहेंगे फॉलो करना। सो पीछे आइए, प्लीज़ फॉलो मी। आगे बढ़िए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ मूव अहेड, मूव अहेड, मूव करना मतलब बढ़ना और अहेड मतलब आगे। सो आगे बढ़िए, मूव अहेड, प्लीज़ मूव अहेड, आगे बढ़िए। पीछे आइए, प्लीज़ फॉलो मी। देन है जारी रखिए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ कीप ऑन, प्लीज़ कीप ऑन। जारी रखना इसका मतलब होता है कीप ऑन, यानी कि कंटिन्यू करना, कोई चीज़ को जारी रखना। जैसे कोई मेहनत कर रहे हैं हम, उसको जारी रखना है, कोई काम कर रहे हैं उसको जारी रखना है, तो इसके लिए कहेंगे हम कीप ऑन, प्लीज़ कीप ऑन, जारी रखिए। देन है रुक जाइए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ टेक अ पॉज, प्लीज़ टेक अ पॉज। यहाँ पर रुकने का मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ को जारी रख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आराम करना, रुकना, इसको हम कहेंगे प्लीज़ टेक अ पॉज। जारी रखिए, प्लीज़ कीप ऑन। देन है ध्यान दीजिए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ पे हीड, प्लीज़ पे हीड, ध्यान देना, इसको हम इंग्लिश में पे हीड कहते हैं या फिर पे अटेंशन भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर हम कहेंगे प्लीज़ पे हीड, ध्यान दीजिए। देन है टाल दीजिए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ अवॉइड इट, प्लीज़ अवॉइड इट, टाल देना, इसके लिए हम इंग्लिश में अवॉइड यूज़ करते हैं। सो टाल दीजिए, प्लीज़ अवॉइड इट। ध्यान दीजिए, प्लीज़ पे हीड। रुक जाइए, प्लीज़ टेक अ पॉज। जारी रखिए, प्लीज़ कीप ऑन। देन है पढ़िए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ रीड आउट, प्लीज़ रीड आउट, जैसे कोई चीज़ को पढ़ के सुनाइए, इसके लिए हम कहेंगे रीड आउट, पढ़िए, प्लीज़ रीड आउट। अगर सिंपली आपको कहना है कि पढ़िए तो रीड कहेंगे, लेकिन अगर आपको कहना है कि पढ़कर सुनाइए, सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रीड आउट, पढ़िए, प्लीज़ रीड आउट। देन है लिखिए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ राइट डाउन, प्लीज़ राइट डाउन। तो यहाँ पर हमने कहा राइट डाउन मतलब लिखिए, जैसे कि नोट कीजिए, मैं बता रही हूँ आप नोट कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे राइट डाउन करना। लिखिए, प्लीज़ राइट डाउन, पढ़िए, प्लीज़ रीड आउट। देन है खाइए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ डाइन इन, प्लीज़ डाइन इन, खाने के लिए हम डाइन इन का भी यूज़ करते हैं। डाइन आउट अगर होगा तो बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना, और अगर डाइन इन है तो घर में बैठकर खाना। सो खाइए, प्लीज़ डाइन इन। देन है पीजिए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ ड्रिंक अप,
प्लीज़ ड्रिंक अप। पीना, इसके लिए हम ड्रिंक यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ड्रिंक अप कहा। सो अगर मैंने आपको कुछ पीने के लिए दिया, आपने आधा पी लिया है और मैं कह रही हूँ कि पूरा पीजिए, सो इसका मतलब होता है ड्रिंक अप। प्लीज़ ड्रिंक अप। खाइए, प्लीज़ डाइन इन। देन है उठाइए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ पिक इट अप। प्लीज़ पिक इट अप। जैसे अगर कोई चीज़ गिरी हुई है और मैं कह रही हूँ कि उसे उठाइए, सो इंग्लिश में हम कहेंगे प्लीज़ पिक इट अप। उठाना, इसके लिए हम पिकअप को यूज़ करते हैं। सो प्लीज़ पिक इट अप, उठाइए। देन है रख दीजिए, इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ कीप इट डाउन। प्लीज़ कीप इट डाउन। रखना, इसके लिए हम कीप डाउन का यूज़ करते हैं। सो रख दीजिए, प्लीज़ कीप इट डाउन। जैसे कोई पेन है और मैंने कहा है कि वहाँ रख दीजिए, मतलब प्लीज़ कीप इट डाउन। उठाइए, प्लीज़ पिक इट अप। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।